हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज मैथ्स फॉर इंजीनियर्स। आई होप आपने पीछे के सभी वीडियोस देख लिए हैं और आपको सभी कुछ अच्छे से समझ में आ गया है कि किस तरीके से सॉल्व करना है आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर रिपीटेड के केस के लिए, यूनिक आइगन वैल्यू के केस के लिए, और कैलकुलेटर की हेल्प से आइगन वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे। अगर आप आज मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऊपर टॉप राइट कॉर्नर में आपको सभी प्रीवियस वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। आज की इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर का एक और क्वेश्चन, जिसमें हम रिपीटेड आइगन वैल्यू से आइगन वेक्टर किस तरीके से निकालेंगे उसको सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फाइंड द आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। ये आपका मैट्रिक्स है। द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे निकालेंगे? डायरेक्ट हमने इक्वेशन निकाल ली है, लैम्डा क्यूब माइनस 6 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। जो डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला है उसकी हेल्प से हमने सॉल्व कर लिया है। यहाँ पर हमें क्या मिल गया? लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ गया, लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी मिल रही है? 0 0 6। देखो, नाउ इट्स योर चॉइस, चाहो तो यहाँ पर ABCD की वैल्यू पुट करके कैलकुलेटर से सॉल्व कर लो, लेकिन यहाँ पर दिख रहा है लैम्डा स्क्वायर डायरेक्टली कॉमन आ रहा है, यहाँ पर ये 0 0 मिल जाएगा, डायरेक्टली ये 6 मिल जाएगा, तो कैलकुलेटर से जल्दी है यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब आइगन वैल्यूज क्या आ गई? 0 0 एंड 6, जिसमें कि 0 0 आपकी रिपीटेड वैल्यूज है और 6 आपकी यूनिक वैल्यू है। इसके अकॉर्डिंग अब हम आइगन वेक्टर्स को कैलकुलेट करेंगे। देखो, डायरेक्ट मेथड है। आइगन वेक्टर के लिए सबसे पहले आइगन वैल्यू चाहिए। आइगन वैल्यू के लिए आपको इक्वेशन चाहिए। इक्वेशन का शॉर्ट फॉर्मूला बताया हुआ है। वैल्यू निकालने के लिए कैलकुलेटर मेथड बताया हुआ है। अब हम सबसे पहले हम रिपीटेड वैल्यू के लिए आइगन वेक्टर निकाल रहे हैं। तो a माइनस लैम्डा आई एक्स इज इक्वल टू 0। लैम्डा 0 हो गया तो a मैट्रिक्स हम एज इट इज लिख लेंगे। देखो जरा, ये हमारा मैट्रिक्स हमने एज इट इज लिख लिया। यहां से इक्वेशंस बना ली। इक्वेशंस बनाने के बाद तीनों इक्वेशंस सेम है। हमने क्या पढ़ा था कि अगर हम रिपीटेड के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो इस वाले स्टेप पर आके तीनों इक्वेशन एक दूसरे का मल्टीपल आ जाएंगी या फिर सेम आ जाएंगी। तीनों में से एक इक्वेशन को उठा लो, यहाँ से 2 कॉमन लेकर इधर गए तो 0 हो गया। यहाँ पर x2 को a लेट कर लिया, x3 को b लेट कर लिया, x1 का वैल्यू भी हमारा ab के टर्म्स में आ गया। वेक्टर में पुट कर दिया, यहाँ से a का कोफिशिएंट ले लिया, यहाँ से b का कोफिशिएंट ले लिया। a भी 0 नहीं होने चाहिए। ये हमारे आ गए 2 आपके आइगन वेक्टर्स और यही हमें चाहिए था। नेक्स्ट देखो, कॉरेस्पॉन्डिंग टू लैम्डा 3 इज इक्वल टू 6। लैम्डा 3 इज इक्वल टू 6 के लिए आइगन वेक्टर x3 लेट कर लिया। a माइनस लैम्डा आई x3 इज इक्वल टू 0। ओरिजिनल मैट्रिक्स में से डायगोनल एंट्री में से 6 माइनस करके यहाँ पर लिख लो। देखो क्या आएगा। ये देखो, ये आपका मैट्रिक्स बन गया, ये आपकी इक्वेशंस बन गई। अब हम यूनिक के लिए सॉल्व कर रहे हैं ना। यूनिक के लिए क्या करेंगे? कोई भी 2 इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देंगे। हम क्या करेंगे? सेकंड थर्ड को माइनस कर देंगे आपस में, जिससे x1 एलिमिनेट हो जाए और हमारे पास x2 और x3 बचे और उसके टर्म्स में हम सॉल्व कर सकें। ये देखो, इसको जब हमने सॉल्व किया x1 एलिमिनेट हो गया, x2 और x3 बचा। x2 और x3 इक्वल आ गए। x3 को k लेट किया, x2 भी k के इक्वल आया। हमने सेकंड और थर्ड इक्वेशन यूज की थी। अब हम इक्वेशन 1 में इन वैल्यूज को पुट करके x1 का वैल्यू निकाल लेंगे, जो भी k के टर्म्स में आएगा। ये देखो, x1 का वैल्यू भी k आ गया। इट मीन्स x3 कितना आ गया, यानी थर्ड आइगन वेक्टर k इधर आ गया। ये 1 1 1 k 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इट मीन्स दिस इज द रिक्वायर्ड थर्ड वेक्टर। ये आपका आ गया 0 के लिए ये दोनों आइगन वेक्टर आ गए और 6 के लिए ये आइगन वेक्टर आ गया। आइगन वेक्टर और आइगन वैल्यू में इतना ही है। बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही इजी मेथड है। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की तो बहुत ही इजीली, क्योंकि सारे स्टेप्स फिक्स हैं। सबसे पहले इक्वेशन बनाओ, इक्वेशन बनाने के बाद वैल्यू निकालो, वैल्यू निकालने के बाद वेक्टर बनाओ। रिपीटेड के लिए है तो तीनों इक्वेशन में से एक इक्वेशन को उठा के सॉल्व कर लो। यूनिक के लिए है तो 2 इक्वेशन उठाओ, एक वेरिएबल एलिमिनेट करो, बाकी को के टर्म्स में लाओ और उसमें पुट कर दो जो आपने अभी तक यूज नहीं की है। तो अब आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, यूनिट 1 हमारी कंप्लीट हो गई है। जितने भी टॉपिक्स हमने पढ़े हैं, आई होप आपको सभी कुछ बहुत अच्छे से, बहुत क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगर आपने अभी तक सारे वीडियो, सारे टॉपिक्स नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर जा सकते हैं। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपको अवेलेबल मिल जाएगी, बहुत डिटेल में, विद डिटेल एक्सप्लेनेशन, डिटेल सोल्यूशन, डिटेल एग्जाम्पल, सब कुछ डिस्कस किया हुआ है।
कल से नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी शुरू करने जा रहे हैं सेकेंड यूनिट, दैट इज डिफरेंशियल कैलकुलस 1, जिसमें हम फ्रॉम द बेसिक शुरू करेंगे। सबसे पहली वीडियो में मैं आपको सारे फार्मूलाज बेसिक बताऊंगी, डिफरेंशिएशन के बेसिक फार्मूलाज लिखवाऊंगी, चेन रूल, प्रोडक्ट रूल, किस तरीके से डिफरेंशिएशन किया जाता है, ये सब चीज़ें हम सीखेंगे। उसके बाद हम अपनी यूनिट को आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहो, मस्त रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।